नहीं रुका गया। क्या यार, तुम तो हार गए। मैं टेंशन नहीं लेता यार। क्या यार गाइस, तुम लोग पानी के अंदर 1 मिनट भी अपनी सांस नहीं रोक सकते। कंपटीशन के खाक जीतोगे। अब इससे ज्यादा पानी के अंदर मैं नहीं रुक सकता हूँ। रोहित, ये टाइम क्या हुआ? अब 3:30। 3:30 बज रहे हैं यार। 4:30 बजे कंपटीशन के लिए पहुंचना है यार। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। अरे गाइस, क्या चलो चलो? अंशुल अभी भी पानी के अंदर है। अरे अंशुल हमारा चैंपियन है, उसे कुछ नहीं होगा। ओ माय गॉड, 1 मिनट। वाओ, 1.5 मिनट हो गया। अंशुल वेल डन। गाइस, लेट्स वेट फॉर हिम नाउ। अरे यार, वो हमें ऐसे इंतजार करवाएगा और वो पीछे से निकल जाएगा। चल यार रोहित। और वो पहले भी ऐसा कर चुका है, तुझे पता है ना। कम ऑन, लेट्स लीव यार। 2 मिनट्स गाइस, इट्स अ रिकॉर्ड। अंशुल, तुम बाहर आ रहे हो कि नहीं? हम निकल रहे हैं। सुनो, ये अंशुल, वंश, रोहित कहाँ है सब लोग? हेलो, आंसर मी, कहाँ है? अरे ये लोग तो चले गए। लगता है सीआईडी बुलाना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी यार, कंपटीशन के लिए लेट हो जाएगा। जल्दी चलो। क्या यार, कहाँ चले गए थे तुम लोग? अरे हम लोग वो प्रैक्टिस करने गए थे यार। अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है ना। आज स्विमिंग कंपटीशन में आरजे कॉलेज को हराना ही है। हाँ हम जीत कर ही रहेंगे, यू डोंट वरी। अरे अब हम लोगों को अंदर जाने भी दोगी आप? लेकिन अंशुल कहाँ है? अभी तक आया नहीं। क्या अंशुल अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं। गाइस, स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट रह गए हैं और ये अंशुल क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? मैडम वो अभी पहुंच जाएगा। या राइट। पर अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो? नो प्रिया, अगर वो वक्त पे नहीं पहुंचा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा एंड वी कांट अफोर्ड दैट। एंड कम व्हाट मे गाइस, द स्विमिंग कंपटीशन हैज टू स्टार्ट ऑन टाइम और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कह देती हूँ मैं। देखो जरा, ये अकेले आया था क्या? नहीं साहब, इसके साथ इसके 3 दोस्त और थे, जिनमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की। मैंने उन्हें जाते हुए भी देखा। मुझे लगा सारे लोग चले गए होंगे। तो सिर्फ वैसे छोड़ के क्यों गए? आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? पता नहीं साहब, ये सारे दोस्त यहाँ तैरने के लिए आते थे और इसका नाम शायद अंशुल है। अंशुल? जी। बिल्कुल अकड़ गई है बॉडी, नीली पड़ गई है। अभिजीत, इसका बॉडी टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही ठंडा है इसका शरीर। अरे हाँ, बहुत ठंडी है। इतनी जल्दी बॉडी इतनी ठंडी कैसे हो गई? उंगलियां कड़क हो गई है, खुलने रही है। ये क्या है इसके हाथ में? सर शायद किसी रस्सी का हिस्सा हो। लगता है पानी के अंदर इसने किसी रस्सी को पकड़ के खींचा होगा।
इसलिए इसका हाथ कट गया। पानी के नीचे ये रस्सी से क्या खींच रहा होगा? अंदर जाके देखना पड़ेगा। पूर्वी, अंडर वाटर गियर मंगा लो। रेडी? आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? साहब, पानी बहुत ठंडा है। ठंडा तो बहुत है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा कैसे पानी? अभिजीत, ठीक हो? बहुत ठंडी है यार। उफ। ये लो। Are you okay? हाँ सर। पानी ज्यादा गहरा नहीं है पर ठंडा बहुत है। एक मिनट, चाय पियो, गर्म है। थैंक्स। सर हम लोग पानी के इस हिस्से में उतरे तो पानी इतना ठंडा था नहीं, जैसे गहराई की तरफ बढ़े तो पानी ज्यादा ठंडा हो गया। मतलब पानी सिर्फ एक ही हिस्से में ज्यादा ठंडा है? हाँ यार, सिर्फ एक ही हिस्से में, बाकी जगह है नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पानी, ये टेम्परेचर ऐसे रहता है क्या हमेशा? नहीं साहब, 5 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। और ये मिला है। हीरे? तो कहीं अंशुल पानी के अंदर इन हीरो के चक्कर में तो नहीं गया था? हो सकता है, लेकिन अंदर कोई रस्सी वस्सी नहीं मिली। ये रस्सी का निशान कहां से आया? सर, एक मिनट, मैं हाँ। रेडी।
सर, ये साइकिल यहाँ पे पड़ी हुई थी और बैग में से अंशुल का आई कार्ड मिला है। JJNG कॉलेज। ओह, ये क्या है? टायर के निशान लग रहे। ये टायर के निशान किसी टेम्पो या रिक्शा के होंगे। रस्सी? ये ऐसे ही रेशे हमें अंशुल के हाथ में मिला है। सर, लगता है किसी ने रस्सी को पानी में से निकाल लिया और चलता बना। ये अंशुल, उसके दोस्त यहाँ साइकिल पर आए थे, तो जो कोई भी ये रस्सी यहाँ से लेकर गया है वो इस रिक्शा या टेम्पो जो कुछ भी था उसमें गया। तो फिर केयरटेकर ने कुछ देखा किसी ने? ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? इस बैग में और क्या मिला? सर, बैग में अंगूठी है और उसे कुछ चीजें गिफ्ट दी है, वो है। अच्छा, तो चलते हैं इस JJNG कॉलेज में। अंशुल और उसके दोस्तों का यहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। अरे किसी को सुनने की फुर्सत ही नहीं है। सर, ये अंशुल तो स्विमिंग चैंपियन था, फिर ये डूब के कैसे मरा? वही तो गड़बड़ है पूर्वी, ये स्विमिंग चैंपियन डूब के कैसे मरा? सर, केयरटेकर ने कहा कि अंशुल के कुछ दोस्त उसे वहां तालाब में छोड़कर भाग गए। हमें यह पता करना है कि अंशुल के वो दोस्त कौन है। चलो देखते हैं। ये लड़के। सॉरी अंकल, सॉरी। मुझे अंकल बोलता है तो क्या दादाजी बोलेगा? चलो। नो या, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, हमें कंपटीशन अभी शुरू करना पड़ेगा। प्लीज मैडम, अंशुल अभी आता ही होगा। नो, थोड़ा सा रुक जाओ आप। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से। CID से? सर, आप यहाँ तो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे अंशुल के लिए वेट कर रहे हैं क्या? जी सर, पिछले 2 घंटे से मैं कंपटीशन शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसका तो कोई पता ही नहीं है। इनफैक्ट उसके दोस्तों ने अपने आप को लॉकर रूम में बंद कर लिया है। कौन दोस्त सही है? सर, वंश, रोहित और प्रिया। लॉकर रूम कहाँ? बाहर यार बवाल मच चुका है, कोच हमें मार डालेगा। चलो यार जल्दी। तू चुप बैठ वंश, जब तक अंशुल नहीं लौटेगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। यार तू। गाइस, मैंने तुम लोगों से कहा था कि हम थोड़ी देर और रुक जाएं। अरे कहा तो तुमने बहुत कुछ था। क्या अंशुल लौटा? हम लोग CID से। दरवाजा खोलो। CID? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सॉरी सर। वाह, अंशुल को वहां पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ा है और यहाँ उसका इंतजार करने का नाटक कर रहे हो तुम लोग। मरने के लिए मतलब? अंशुल मर चुका है। अंशुल मर चुका है? तालाब में उसकी लाश मिली है। सर, हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था सर। उसे वहां तालाब में अकेला छोड़कर क्यों आए? सर, हमें सच में नहीं पता था। गेम खेलने गए थे हम तो वहाँ। गेम खेल रहे थे? कैसा गेम? मौत का गेम? नहीं सर, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि कौन कितनी देर सांस रोककर पानी के अंदर रह सकता है। और सर, ये आइडिया भी अंशुल का ही था। हाँ सर, अंशुल तो एक स्विमिंग चैंप था, हमें नहीं पता था कि वो ऐसे मर जाएगा। सर, वो इसे कई बार कर चुका है। वो पानी के अंदर रहता है और वो निकलता कहीं और से, लेकिन फिर भी वो ठीक टाइम पर पहुंच जाता है। अंशुल को पानी के अंदर क्यों छोड़ के आए तुम लोग? क्या हुआ था पानी के अंदर? हाँ? सर कुछ भी नहीं हुआ था। सर, वो तालाब का पानी बहुत ही ठंडा था, मैं ज्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पाया सर, तो मैं ऊपर आ गया। पानी ठंडा था इसलिए तुम ऊपर आ गए, बाहर आ गए। और तुम भी पानी ठंडा था इसलिए बाहर आ गए? मैं पानी के ऊपर इसलिए आया क्योंकि वो मेरे पैरों में कुछ रस्सी जैसा अटक गया था और मैं डर गया था सर। ठंडा पानी और रस्सी? इसका मतलब है सर, जब ये लोग पानी के अंदर गए तो रस्सी पानी के अंदर ही थी और अंशुल का हाथ भी कटा हुआ था रस्सी से। आप लोगों ने और क्या देखा पानी के अंदर? एक पाउच जैसा कुछ पीले कलर का जाली वाला। सर, मैंने वैसा पाउच
दीक्षा के हाथ में देखा था, पानी के अंदर नहीं। कौन दीक्षा? वो दीक्षा अंशुल की गर्लफ्रेंड। अंशुल की गर्लफ्रेंड दीक्षा, क्या वो भी शामिल थी गेम में? नहीं सर, वो जब अंशुल वहां पहुंचा तो दीक्षा वहां पहले से ही मौजूद थी और अंशुल के आते ही दीक्षा ने उसके हाथ में एक पाउच थमा दिया, लेकिन अंशुल ने उसे वो लौटा दिया। फिर भी दीक्षा अंशुल के साथ जबरदस्ती कर रही थी, पाउच को बार बार अंशुल के हाथ में रख रही थी। दीक्षा अंशुल पर चिल्ला भी रही थी बहुत, पता नहीं किसी बात पे उन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। अंशुल बेचारा बार बार उसके हाथ में वो पाउच लौटा रहा था, लेकिन पता नहीं दीक्षा मान ही नहीं रही थी। कहाँ मिलेगी ये दीक्षा? वो इसी कॉलेज से सर, तो यही कहीं मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, ये दीक्षा कहाँ मिलेगी? इट्स ओके, वो रही। ये? हाँ। थैंक्स। दीक्षा? जी सर। एक बात बताओ, क्या तुम अंशुल से मिलने गई थी? जी सर, मैं गई थी। और तुमने उसके हाथ में एक पाउच दिया था? जी दिया था। क्या था उस पाउच में? अंशुल ने मुझे काफी सारे गिफ्ट्स दिए थे, बस उसी को लौटाने गई थी। क्यों? गिफ्ट क्यों लौटा दिया? वो हमारा कल रात को ब्रेकअप हो गया था, मैंने उसे छोड़ दिया है, बस इसीलिए सारे गिफ्ट्स उसे लौटाने गई थी। क्यों? ब्रेकअप क्यों हुआ? गलती उससे नहीं, मुझसे हो गई थी। मैं उस पे शक कर रही थी कि वो किसी और के साथ घूम रहा है, बस उसका पीछा करते करते कल रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंशुल, अंशुल, अंशुल छोड़ो, अंशुल, अंशुल, क्या अंशुल, तुम्हारा पीछा कर रही हो। मेरा पीछा? लेकिन मेरा पीछा यहाँ पे क्यों कर रही हो इतनी रात को? तुम इतनी देर इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? किससे मिलने आए हो तुम? अरे किसी का इंतजार नहीं कर रही, क्या बकवास कर रही हो, क्या बोल रही हो तुम इस वक्त? अंशुल, you don't love me anymore ना? पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। तुम किसी और को पसंद करते हो ना? दीक्षा मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे बहुत जरूरी काम से आया हूँ और मैं काम करता हूँ। मैं तुम्हें कल बात करता हूँ इस बारे में। अभी ना यहाँ पर ना इस तालाब में कुछ आने वाला है और अगर वो चीज मेरे हाथ लग गई ना तो हमारी लाइफ बन जाएगी। अंशु तुम क्या कह रहे हो? किसी को नहाते देखने आए हो? हाँ? अरे मैं बहुत जरूरी काम से आया था। तुमने देखा? वो चीज तालाब के अंदर ही छुपाई गई है। अंशुल तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। एक काम करोगी, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे माफ करो। जाओ, जो मिलना है कल मिलकर बात बता दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। सर वो हुड वाला आदमी इतनी रात गए पानी में क्यों कूदा होगा? उन हीरो के लिए हो सकता है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंशुल को उसके बारे में कैसे पता चला। ये कुछ और ही चक्कर है। यार सारंगी, बड़ी आसानी से इसकी मुट्ठी खुल रही है। हाँ दिखने में आसान है बॉस, लेकिन आसान दरअसल है नहीं। देखो सब पसीने पसीने हो रहे हो। दरअसल
इसकी लाश सर्दी की वजह से इतनी अकड़ गई थी कि पूरी लैब के एसी मुझे बंद करने पड़े, तब जाकर के खुल रही है। हीरा, डायमंड, मतलब हमारा शक सही था। ये अंशुल हीरो के लिए ही उस तालाब में पानी के नीचे गया था। हीरा लेने गया था और वहां मौत हो गई। मुश्किल से एक हीरा हाथ लगा। मुश्किल तो जरूर हुई होगी दया, क्योंकि इसकी मौत हुई है सर्दी की वजह से। ऐसा लगता है मानो ये अंटार्कटिका के समंदर में तैर रहा हो। मतलब सालू तेरे कहने का मतलब है कि किसी आर्टिफिशियल तरीके से उस तालाब का वही हिस्सा ठंडा किया गया। हाँ बस। तो शायद किसी ने पानी में बर्फ की सिल्ली डाल दी। अब बर्फ का स्लैब इतनी आसानी से पानी के नीचे नहीं जाता दया, उससे तो कुछ वजनदार चीज बांधनी पड़ेगी तब वो पानी के नीचे जाएगा ना बर्फ। तो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा। रस्सी से पत्थर और सिल्ली बांधी, पानी के अंदर डाल दिया। और उसी रस्सी की वजह से अंशुल का ये शायद बर्फ की सिल्ली वहां पर टेम्पो में लाई गई होगी। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है इन हीरो की वजह से ही हुआ है। लेकिन सर इन हीरो के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना ही अंशुल के दोस्तों को और ना ही उसके कॉलेज में किसी को। हाँ, अभी हम पता लगा लेंगे। अंशुल के घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और एक बात सर, अगर बर्फ की सिल्लियां डाली गई हैं पानी ठंडा करने के लिए, तो वो आसपास के किसी बर्फ के कारखाने से लाई गई होगी। हाँ, तो फिर आसपास जितने भी बर्फ के कारखाने वहां से पता लगाते किसने बर्फ के स्लैब्स खरीदे थे। आप लोग? जी हम लोग सीआईडी से। अंशुल का कुछ पता चला? जी हाँ, पता चल गया। I mean, वही बताने हम मतलब देखिए, दरअसल हम आपसे अंशुल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। अंशुल के बारे में पूछताछ? क्यों, क्या हुआ? उसे हीरे पसंद थे क्या? I mean, वो हीरों का बिजनेस करता था। हीरे? क्या बात कर रहे हैं आप सर? अंशुल के पापा के जाने के बाद हीरे तो बहुत दूर की बात है। पीतल भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता ना हो और वो बिजनेस करता हो? जिसका बेटा हीरे जैसा हो ना, उसे हीरों की क्या जरूरत। हर बात में अव्वल है मेरा बेटा, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या खेल कूद। हम अंशुल का कमरा देख सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर देखिए। दया, 5 लाख कैश। इतने सारे पैसे? कहीं अंशुल वाकई में हीरो का व्यापार तो नहीं करता था? एक ही घर में रह रहे माँ और बेटे हैं, और माँ को कुछ पता ही नहीं। मुझे अंधेरी परिसर में बैंक डकैती। यार, ये अंशुल कहीं हीरो की डकैती तो नहीं करता था? कोई गैंग वैंग में तो नहीं है वो? 15 जून, 21 और 30 जून, जिस दिन डकैती हुई है उस दिन तो अंशुल जरूर घर से गायब होगा। उसकी माँ से पूछ लेते हैं सबके बारे में। हम ये 5 लाख रुपए कैश मिले हमें अंशुल के कमरे से, इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? नहीं सर, ये कहां से है? मैम, हमें शक है कि वो 15 जून और 21 जून 30 जून जी। 15, 21 और 30 जून को अंशुल कहाँ था, कुछ याद है आपको? अब
जी सर, हम गांव गए थे अंशुल के कॉलेज की छुट्टियों में। मैंने तो अभी तक टिकट भी संभाल कर रखा है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यार वो अंशुल के बारे में बताना तो पड़ेगा ही। सर मैं देखती हूँ। या मिल गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देख लो। यार अगर अंशुल ने चोरी नहीं की है तो फिर ये चोरी की कटिंग उसने क्यों रखी हुई है? कहीं चोरों को जानता तो नहीं था? हाँ डॉक्टर साहब। क्या? ओके सर। तालाब के अंदर से जो हीरे मिले थे, जो अंशुल की मुट्ठी में मिले थे, नकली है। क्या मतलब? अंशुल नकली हीरो के चक्कर में मारा गया? शायद अंशुल को पता नहीं था कि हीरे नकली है। लगता है ये पूरी एक साजिश है ताकि अंशुल तालाब के अंदर जाए और मारा जाए। ये तो बड़ा चक्कर हो गया। एक काम करते हैं, जिन जिन दुकानों में डकैती हुई है वहां की सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखते हैं। पता तो चले ये असली नकली हीरो का खेल खेला किसने। ये सर, ये 15 जून की रॉबरी का फुटेज है। दुकान के अंदर के कैमरा का फुटेज। ये है 21 जून की रॉबरी का। दो लोग हैं। ये सब 30 जून का फुटेज। अभिजीत एक मिनट, इस शॉट को फ्रीज करो। ये जूते भी जूम करो जरा। जूता कहां पे देखा है इन जूतों को? दया मैंने ये JJNG कॉलेज के लॉकर रूम में देखा सर। लेकिन सर इस डिजाइन के जूते तो कई लोग पहनते हैं। क्यों, तुम्हारे पास भी ऐसे जूते? सर तालाब के पास एक बर्फ का कारखाना है, 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं से बर्फ खरीदी गई थी। अच्छा, पता लगाया किसने खरीदा था बर्फ? सर 2 लड़के आए थे। उनके बारे में कुछ पता चला? हुलिया वगैरह कुछ? सर वो कारखाना वाला कह रहा था कि ये लड़के कुछ 18-19 साल के थे। चेहरा तो उसने देखा नहीं, एक हुलिया मिला है बड़ी मुश्किल से, वो भी आधा टोपी से ढका हुआ है। ओह, तो इन दोनों चोरों में से एक ये है। अब ये देखना है कि ये जूते इनके पास है क्या। सुना है संक्रमण ज्वेलर्स में नया माल आया है, क्या बोलता है? लुट ले? चल आज हाथ साफ कर ही लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बॉस को पूछना पड़ेगा। अगर मना कर दिया तो देख, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चल आज जाकर हाथ साफ कर ही लेते हैं। नहीं, पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बॉस को मैसेज करता हूँ। अरे संक्रमण ज्वेलर्स में नया माल आया है, हमला करे। मैसेज कर दिया, रुक जा। यस,
जल्दी कर, जल्दी। अरे रुक तो। क्या घास की दुकान है यार, लगता है आज तो हमारी लॉटरी लग गई। दुकान तो ठीक है, लेकिन जल्दी सामान रख, चल। अभी चल चल जल्दी चल, जल्दी चल, होगा। चल 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 चल। क्या हो रहा है सब? कोई भूत तो नहीं है? दिवाली की खरीदारी हो रही थी, अब थोड़ी सी खरीदारी हमारी दुकान से भी कर लो। चल भाग। इस तरफ चल। यहाँ पे अंशुल को एक बहुत ही अद्भुत तरीके से मारा है। तालाब के एक हिस्से में बर्फ की सिल्ली डाल के उसे और ठंडा किया गया, और वो बर्फ यहीं के पास के कारखाने से लाई गई है, और उसे लेने गए थे 2 लड़के टेम्पो में। और वो 2 लड़के रात में जेवरों की चोरी करते हैं और दिन में कॉलेज में पढ़ाई। और वो है तुम, रोहित। और पंच। अब बताओ, कैसे मारा तुम लोगों ने अंशुल को? सर, हमने अंशुल को नहीं मारा, हमें तो सिर्फ तैयारी करने को कहा गया था। सर, यहाँ आने के 30 मिनट पहले ही हम बर्फ को टेम्पो में लाए। और फिर बड़ी मेहनत से हम वो बर्फ तालाब में ले गए। और फिर बर्फ के स्लैब्स को पत्थरों से बांधकर तालाब में डाल दिए। और उस रात पानी में कूदे ताकि अंशुल को यकीन हो जाए कि वो हीरे वाकई इस तालाब के अंदर छुपाए गए। सर,
हमने उसे एक फेक कॉल के जरिए बता दिया था कि रात को 12 बजे कोई तालाब में हीरे छुपाएगा। हेलो, हाँ, आज रात को 12 बजे तालाब में हीरे छुपाने का प्लान है। नकली हीरे, नकली हीरों का पौच तुम लोगों ने बर्फ के नीचे दबा दिया। हाँ सर, और रस्सी को पोल से बांध दिया था। और सर, हमने उसमें एक सेंसर भी बांधा था, और अंशुल जैसे ही नीचे गया सेंसर लगा था तो रिमोट भी जरूर किसी ने दबाया होगा। हाँ? सर, आप हमारा यकीन कीजिए, अंशुल को मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था सर कि इसका अंजाम ये होगा। हाँ सर, हम तो लॉकर रूम में भी इसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। किसने दबाया रिमोट? हाँ? तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर हम बताते हैं। 3 लड़के पानी के अंदर थे और 1 लड़की बाहर थी, प्रिया जी। तुमने रिमोट दबाया। जैसे ही तुमने रस्सी को हिलते हुए देखा, प्रिया को पता चल गया कि अंशुल पानी के नीचे पहुंच गया। उसने उस रिमोट का बटन दबा दिया और थोड़ी देर बाद उस रस्सी को निकाल दिया। अब बताओ प्रिया, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे अंशुल को किसी भी हालत में मारना था। ये लालची इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अंशुल को पता चल गया था कि रात में जेवरों की चोरी मैं करवाती हूँ, और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। सिर्फ इसलिए तुमने ये प्लान बनाया? जी, वरना पूरे कॉलेज में मेरी बदनामी हो जाती। क्या लगा तुम्हें बर्फ का इस्तेमाल करने से सारे सबूत पिघल जाएंगे? हाँ? इतना दिमाग पढ़ाई पे लगाती ना तो बहुत फायदा होता तुम्हारा। पर अब तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अंशुल का खून किया तुमने, और मिला क्या? जिंदगी भर की बदनामी और जेल की सलाखें। कोई अच्छा आदमी नहीं था डैनी, अच्छा हुआ मर गया। हमको मालूम कैसा था ये मैंने मेरी लाइफ को हेल्प कर दिया। आप लोग जो इसको रोने के वास्ते आया ना, सच्चाई मालूम चलेगी तो गाली देगा इसको। आप लोग अंदर ही अंदर मेरे पे हंसता ना, जब इसकी पोल खुलेगी ना तो तुम लोग हंसेगा इस पे। कि डैनी की वाइफ को क्या हो गया? टीना, डैनी मर चुका है। प्लीज यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करो। तमाशा ये बनाया मेरी जिंदगी का, पता चलना चाहिए लोगों को। तुम्हें मालूम, डैनी का उसकी सेक्रेटरी के साथ लफड़ा चल रहा था। स्टार्टिंग से कैरेक्टरलेस था ये आदमी। लेकिन ये टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए, सो प्लीज चुप हो जाओ। I will not। पता चलना चाहिए सोसाइटी को, इन लोगों को पता चलना चाहिए इसकी असलियत का। आज मैं इसकी सारी पोल खोलेगी। ओह गॉड, ये मैंने अपनी मेड के साथ भी। ये क्या हो रहा है? लाश तो जिंदा हो रही है। इसे जिंदा होने को मांग लो। ये काला काला क्या है?
यस। तेरे बॉस की बॉडी में से कुछ काला काला निकल रहा है और उसकी वाइफ लोगों को चिल्ला के कह रही है कि तूने उसे पॉइजन देके मारा है। बहुत बुरी तरह फंसेगी तू। मरते मरते भी धोखा दे गया। कौन बॉस? और कौन? तू जल्दी निकल यहाँ से। यार इतने दिनों के बाद मिले हम लोग आज, और प्यार की तो बातें भी नहीं की हमने। प्यार को डाल फ्रिज में, पुलिस आने वाली है, मेरे साथ तू भी जाएगा। बॉस जहर से मर गया। जल्दी निकल। मैम बिल कौन देगा? मैं ही दूंगी, और कौन देगा? जाओ लेके आओ। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? आप कौन? सीआईडी। तो लड़की अंदर है। तू कहाँ जा रहा है? पकड़ो से। वो लड़की कहाँ जो इस आदमी के साथ थी? अंदर गई सर। अंदर? हटो यहाँ से। मेरे को घुमा रहा था एक लगन से, बोल रहा था कि बीवी को नहीं छोड़ेगा। बीवी को नहीं छोड़ेगा तो मैं कौन हूँ? तेरी माँ? सुना सर आपने? इसकी और इसके बॉस का चक्कर चल रहा था सर। इसने मुझे अभी भी घास डाली है सर। आज तुझे हम खिलाएंगे। पहले ये बता, डैनी को जहर किसने दिया? हमें जहर किसी शीश के पैक से मिली है। और किसको मारने का इरादा था? सर मैं बहुत शरीफ इंसान हूं सर, और शादीशुदा हूं। एक शादीशुदा आदमी कॉफिन में लेटा है, उसके सीने से काला खून निकला था। परसों मिली थी ना तुम उसे? पर मैंने उसे जहर नहीं दिया। जहर देने वाली थी। मैंने उसकी बियर में जहर मिलाया था, लेकिन फिर उसको कॉल आ गया और वो भाग गया। झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ। तो मेरे वाले जहर से काला खून नहीं निकलता। शीला ठीक कह रही थी अभिजीत, इसे कुछ और ही किस्म का जहर दिया गया है। कौन सा जहर है सालों से? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? घोड़े पर सवार रहते हो हमेशा। लाश लैब में आई और बस तुमको सारे जवाब चाहिए 1 मिनट में। अरे यार बता। ये जहर ना ही किसी इंजेक्शन से दिया गया है और ना ही किसी खाने पीने की चीज से। तो फिर वही पता करना है बस। और हाँ ये देखो, इसके सूचस, ये टांके देखो। मुझे लगता है कोई अनाड़ी है, डॉक्टर नहीं है। मैं इसकी चेस्ट ओपन करके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। रेडी? उस डॉक्टर को बुलाओ जिसने इसका पोस्टमार्टम किया है। यस सर। माय गॉड, ये तो गले कहाँ आ रहे हैं? ये हार इसकी छाती में कैसे है? अभी कुछ और नहीं है बस, ये देखो। इसकी छाती है या तिजोरी? ये सारे गहने इसकी छाती में आए कहां से? बॉस, अंगूठी में पोलोनियम के ट्रेसेस मिले। और पोलोनियम तो न्यूक्लियर बम बनाने के काम में आता है। इसका रेडिएशन बहुत तेज होता है, इतना तेज कि अगर इस पोलोनियम को जमीन के अंदर गाड़ भी दिया जाए तो आने वाले 100 बरस तक इसका रेडिएशन खत्म नहीं होता। और अगर किसी भी तरीके से ये इंसान के संपर्क में आता है तो उस इंसान का सारा इम्यून सिस्टम एकदम खत्म हो जाता है। इसके रेडिएशन की वजह से पूरी की पूरी बॉडी एकदम काली पड़ जाती है। इंसान को शुरू में सर्दी, जुकाम, बुखार होने लगता है, उल्टी आने लगती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। सर आज सुबह फ्यूनरल होम में डैनी का हाथ हिलने लगा था, तो क्या वो इस पोलोनियम की वजह से हुआ था? हाँ पूल, इसी की वजह से, इसके रेडिएशन की वजह से उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स फूलने लगे। इसी वजह से उसके शरीर का प्रेशर बढ़ने लगा। वो प्रेशर इतना बढ़ा कि वो छाती पर हाथ रखे हुए थे वो भी हिलने लगे। और फिर प्रेशर की वजह से उसका सीना फट गया, उसका प्रेशर रिलीज हुआ और उसके हाथ हिलना भी बंद हो गए। डॉक्टर साहब, आपने डैनी का पोस्टमार्टम किया था, तो आपको ये गहने और अंगूठी पहले नहीं दिखे? जब था ही नहीं तो मिलता कैसे? डैनी की मौत तो नेचुरल डेथ थी। कल शाम 7 बजे मैंने बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और उसे फ्यूनरल होम भेज दिया था। और एक बात, उसका शरीर तब तक काला नहीं पड़ा था। इसका एक ही मतलब है कि अगर 7 बजे तक डैनी का शरीर नॉर्मल था और उसके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं था, तो सारी गड़बड़ उस फ्यूनरल होम में ही है। ये क्या कर रहे हैं आप? पिछले 15 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं,
आज तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। बॉडी के साथ छेड़छाड़ सही नहीं साहब। आपने नहीं किया होगा, लेकिन आपके यहाँ काम करने वाले किसी एम्प्लॉय ने लाश के साथ छेड़खानी की है। ये सामान जरा ध्यान से देखिए आप सब। ये हमें डैनी के बॉडी के अंदर से मिला है। किसी ने टाके खोल के डैनी के बॉडी में रखे थे, और इसके साथ हमें एक अंगूठी भी मिली है जिसमें जहर भरा था, और वो अंगूठी इसी जगह पर डैनी के बॉडी में रखी गई थी। पता नहीं साहब, डैनी की बॉडी में ये सब कैसे आए, हमें नहीं पता सर। हम सच बोल रहे हैं साहब। कोई तो है तुम में से जो झूठ बोल रहा है। हमने कुछ नहीं किया। हाँ साहब। ये डैनी की बॉडी यहाँ पे कब आई थी? साहब रात को 8 बजे। और बॉडी को तैयार किसने किया था? आई मीन ड्रेसिंग किसने की? सर मैंने, लेकिन सर उस वक्त बॉडी ठीक थी और उसके टाके भी ठीक ठाक थे सर। नाइट ड्यूटी पे कौन होता है यहाँ पे? साहब रात को 10 बजे तक सब चले जाते हैं। तो सुबह जब वापस आए तब बॉडी ठीक ठाक थी? जी साहब, जैसे रात में छोड़ के गए थे सुबह में वैसी ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रात में बॉडी वैसी की वैसी थी, कोई आया नहीं, तो ये सारा सामान बॉडी के अंदर अपने आप पहुंच गया क्या? कोई तो आया था यहाँ पे। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है। साहब बुखार है और थोड़ी खांसी भी। सर हो सकता है वो पोलोनियम इसने छुआ हो और उसी की रेडिएशन की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई हो। हाथ दिखाना जरा अपना, हाथ दिखाओ। इनके अलावा कोई और भी है जो यहाँ काम करते हैं? जी साहब, विक्रम है, आजकल वो छुट्टी पे। अच्छा, उसके घर का एड्रेस देना। विक्रम दरवाजा खोलो। विक्रम, 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 क्या हुआ? विक्रम, विक्रम, ओह नो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, इसकी जान खतरे में है। विक्रम, ओह नो, अभिजीत, हाँ? ये देखो, इसके कान में से काला खून निकल रहा है। लगता है पोलोनियम का असर हुआ इस पर। ये उंगली जली हुई है। तो मतलब डैनी की बॉडी में इसी ने अंगूठी डाली थी फ्यूनरल होम में। हाँ, तो पता नहीं होगा कि इसमें पोलोनियम है। ये तो इतनी लापरवाही नहीं करता। इसका बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बता सकता है कि इसे वो अंगूठी कहाँ से मिली और इसने डैनी के बॉडी के अंदर रखा क्यों उसे? विक्रम, सर 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 ये विक्रम का फोन सर, बार बार लैंडलाइन से फोन आ रहा है सर। मैंने कॉल लिस्ट में चेक किया सर, कल रात में भी ये लैंडलाइन से बात हुई थी उसकी। बार बार फोन आ रहा है? फोन हो इस नंबर का अंगूठी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पंकज, पता करो ये नंबर कहाँ का है। सर जिस फोन से कॉल की गई थी वो 4th फ्लोर के कॉरिडोर में लगा हुआ है। आपके होटल के गेस्ट तो कमरे का फोन इस्तेमाल करते होंगे। ये कॉरिडोर में जो फोन है उसे कौन कौन यूज करता है? सर होटल के स्टाफ मेंबर्स कॉल करते हैं और कभी कभी गेस्ट भी कॉल कर लेते हैं। कितने स्टाफ है ऊपर? 3 हाउसकीपिंग स्टाफ। अभिजीत, ये वही फोन है जिससे बार बार विक्रम को फोन किया जा रहा था। वेट करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फोन कर रहा है तो फोन करने तो आएगा ही। अभिजीत,
फोन नहीं करना है क्या? ज्यादा जरूरी फोन नहीं था क्या? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? हम सीआईडी से हैं। इसे पहचानती हैं? नहीं तो। पर ये तो विक्रम को पहचानने से इनकार करे। शायद ये देखकर इसे कुछ याद आ जाए। ये ऐसा नहीं बताएगी। एक काम करो, विक्रम को ऊपर लेकर आओ। इसके सामने बैठ के वो खुद बताएगा कि इसने हार चुराने के लिए कैसे उसे मजबूर किया था। मैंने मजबूर किया? वो चोरी की प्लानिंग खुद करता है, नाम मेरा ले रहा है। सर, आप अभी उसे अभी बुलाइए। मैं अगर उसका मुंह ना तोड़ दूं ना तो आप कहना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रम हॉस्पिटल में, वो हमें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम काफी कुछ बता सकती हो। क्या चल रहा है ये सब? हैं? सर, विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है और हमने होटल के रूम से जेवर और पैसे चोरी करने का प्लान बनाया था। मैं हाउसकीपिंग में हूँ, इसलिए मुझे सब पता होता है कि कौन से गेस्ट के पास कितना माल है। अच्छा, अब विक्रम यहाँ कैसे आया? सर, वो वेटर बनकर आया था और उसने अलग अलग रूम से चोरी किया, फिर वो चला गया। फिर कल रात विक्रम का फोन आया। उसने मुझे बताया कि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, इसलिए उसे वो चोरी का माल कहीं छुपा दिया। तुम्हें पता है उसने चोरी का माल कहाँ पे छुपाया? नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। आज सुबह से उसका कोई कॉल नहीं आया और मैंने भी उसे बहुत फोन करने की कोशिश करी, लेकिन उससे बिल्कुल बात नहीं हो पाई। विक्रम को चोरी का माल कहीं ना कहीं तो छुपाना ही था, इसीलिए उसने उस फ्यूनरल हाउस में जाके डैनी के डेड बॉडी के अंदर वो सामान छुपा दिया। किसी को पता भी नहीं चलेगा और बाद में आराम से लाश के अंदर से वो सामान निकाल लेगा। और चोरी के माल में विक्रम के हाथ लगी एक अंगूठी जिसमें पोलोनियम लगा हुआ था, जिसके रेडिएशन का शिकार विक्रम खुद भी हो गया। ये अंगूठी तुम लोगों ने कहां से चुराई? रूम नंबर 403। रेडी, पंकज, इसको कस्टडी में लो। हम लोग देखते हैं 403। अच्छा, आप लोग आ गए। मैं कब से मदद के लिए आवाज दे रही थी। ठीक आइए, देखिए क्या हो गया मेरे हस्बैंड को। ठीक आइए, देखिए। क्या हुआ? एक मिनट। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। अच्छा हुआ इन्होंने मुझे बुला लिया, पता नहीं आज क्या हो जाता। आकाश, आकाश, मैं यही हूँ। आकाश, बोलो। आकाश। टैंगो। ये टैंगो क्या है? सर, मुझे नहीं पता टैंगो क्या है। ये भी रेडिएशन का शिकार हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, जान को खतरा है। संभाल के, आराम से, आराम से। मैं जा रहा हूँ। या पूर्वी, तुम भी डॉक्टर साहब के साथ जाओ। जैसे ही होश में है हमें इन्फॉर्म करना, जल्दी। सर। और आप इस आकाश की पूरी डिटेल चाहिए हमें, उसका फोन नंबर, एड्रेस, फोटो, आईडी, सब कुछ। ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रुक गई? एक मिनट देखते हैं। माय गॉड, ये तो बेहोश हो गया। यहाँ पर भी दोनों वार्ड पर बेहोश है। What? ये देखो पूर्वी, इनके चेहरे पर कुछ डाला गया है, जल गए यहां से, और इसीलिए दोनों बेहोश हो गए। और ये आकाश, इसके तो हार्ट बीट बंद है पूर्वी। माय गॉड, ये तो मर गया है पूर्वी।
कैसे मरा ये? ये देखो, गला दबा के मारा गया है। देखो सर, मतलब ये सब साक्षी ने किया? बिल्कुल। मतलब आकाश ऐसा कुछ जानता था जो साक्षी नहीं चाहते थे कि वो हमें पता है? बिल्कुल। मैं सर को कॉल करते हैं। आकाश का फोन उसकी पत्नी ने किया। एक काम करो, आकाश के घर चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि पति पत्नी के बीच में क्या चक्कर था। और अभी आकाश की मौत के बारे में किसी को बताना मत। हम एक केस की छानबीन कर रहे हैं जिसका संबंध आकाश से है। इसी सिलसिले में आकाश की पत्नी से बातचीत करनी है जरा। साक्षी भाभी तो घर पर नहीं है, वो बाहर गई हुई है। अब जरा फोन करके बुलाइए, अर्जेंट है सर। आप में से कोई इस अंगूठी को पहचानता? ये तो आकाश भैया की अंगूठी है। अभी पिछले हफ्ते ही दीदी ने आकाश भैया के बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अच्छा, इस अंगूठी में जहर था, पोलोनियम, एक खतरनाक जहर। जहर? अंगूठी में जहर कहां से आया? अंगूठी आपने दी थी, आप बताइए जहर कहां से आया? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि अंगूठी में जहर कहां से आया, और आप लोग मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? देखिए, अंगूठी घर में ही थी, किसी ने डाला होगा जहर। अरे दीदी, आप कहना क्या चाहती? अंगूठी में जहर था मतलब आकाश भैया तो ठीक है ना, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? साक्षी भाभी, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप आकाश की पत्नी हैं? हाँ भाभी, ये लोग कह रहे हैं आकाश भैया की अंगूठी में जहर था। जहर? हाँ, और भैया यही पास के किसी होटल में रुके थे। नहीं सर, आकाश ने तो मुझे कहा था कि वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रहा है। आप इसे पहचानती हैं? ये तो रूबी है, आकाश की सेक्रेटरी। पर ये आकाश के साथ होटल में क्या कर रही थी? रूबी? आकाश के फोन रिकॉर्ड से रूबी की कॉल डिटेल्स निकालते हैं, पता चल जाएगा कहां छुप के बैठी है। सर, रूबी का मोबाइल इसी बिल्डिंग में है, रूबी भी यही होगी। सर, यहाँ पर तो काफी सारे फ्लैट्स हैं, उसे ढूंढेंगे कहाँ? कोई बात नहीं, एक ही फ्लैट चेक करते हैं। सर सर सर, फोन यही कहीं है। सर, ये रूबी का फोन। सर, कूड़ेदान के अंदर फोन? उसको मालूम है सीआईडी पीछे पड़ी है, फोन फेंक के भाग गई। चलो यहां तक तो आइए, वो अंदर चल के देखते हैं। खून? आगे खून नहीं है, खून यहीं तक है। इसका मतलब जो कुछ हुआ इस फ्लोर पे ही हुआ है। जबरदस्त हाथापाई हुई है।
अभिजीत, हाँ? लगता ड्रग्स का चक्कर है। सर, किसी के पैर दिख रहे। मर गया क्या? रुक जा, पकड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो सर, कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो, कौन है तुम? उसने क्या किया? छोड़ो मुझे। कुछ नहीं होगा, हम लोग बैठ के बात करते हैं ना। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ? गोली छू के निकली है। कहाँ है वो लड़की? रूबी कहाँ है? वो साहब, वो मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में लेके गई थी साहब। वो कोई चोरी की हुई ड्रग्स के बारे में पूछ रही थी साहब। साहब मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें साहब, कोई हाथ नहीं मेरा। तेरा हाथ नहीं है? वहां तो लाश पड़ी है कमरे में, किसने मारा उसको? साहब वो उससे कोई बॉस का नाम पूछ रही थी साहब। उस आदमी ने उसका ऋषि नाम बताया था साहब। उस औरत ने उसको गोली मार दी साहब। मैंने कुछ नहीं किया। ये ऋषि कौन हो सकता है? और वो रूबी तुझे यहाँ किस गाड़ी में लेके? लाल रंग साहब, उसका नंबर है साहब XY 06T 3050। रूबी की कार यहाँ पे है, वो अंदर ही होनी चाहिए। सर, दीपा, अंदर रवि है। रवि? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रवि का पीछा करते आई हूँ। मुझे शक है कि सर, बकरा मिल गया। देखो, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम सबको भून डालूंगा। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। हाँ सर, हाँ, मैं ड्रग्स का धंधा करता हूं, लेकिन किसी ने मेरे 50 करोड़ का माल चुरा लिया था और मुझे आकाश पे शक था, इसलिए मैंने रूबी से कहा कि उस बारे में पता कर। मैंने होटल में आकाश का फोन चुरा लिया था और उसी फोन के जरिए मुझे पता चला कि आकाश अगली ड्रग डीलिंग किसके साथ करने वाला था। ड्रग? ये ड्रग तो नकली है, टेलकम पाउडर है ये। मैं बर्बाद हो गया सर, मैं बर्बाद हो गया। ये आकाश के पार्टनर का काम है। कौन ये पार्टनर? उसी पार्टनर के बारे में पता करने के लिए मैं उस दिन आकाश के होटल रूम में गई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि
आकाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वैसे ये टैंगो टैंगो कौन है? टैंगो टैंगो कोई आदमी नहीं है बल्कि इसी ड्रग को टैंगो कहते हैं। सर, उस दिन आप लोगों के होटल में आने से पहले आकाश कुछ बता रहा था। क्या क्या बोल रहा था? सर, कुछ स्काई नाम ले रहा था वो। स्काई डांस? वहां होटल में स्काई डांस होने वाला है। चलो हम लोग भी थोड़ा डांस कर लेते हैं। पिंक वाली किसी ढूंढ रही है? आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मुझे डांस नहीं आता। चलिए ना प्लीज। अरे क्या करें? चलिए ना, कम ऑन। एक मिनट में आप कंटिन्यू करो, मैं अभी आता हूं। चिड़िया बहुत जल्दी में निकली है। हाँ, आप आकाश की पत्नी हैं? हाँ। मैम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली वो जैकी के रूम में मेरा कुछ सामान रह गया था, बस उसे लेने आई हूँ। ओ, तो मिस्टर जैकी आपके दोस्त है? हाँ। लेकिन मैम, मिस्टर जैकी ने तो किसी को भी अपने रूम में आने से मना किया। मैंने आपको कहा ना कि उसके रूम में मेरा जैकेट रह गया है, बस उसे लेने आई हूँ, दैट्स इट। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे जैकी से बात करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट टॉक। ये जबरदस्ती जैकी सर के रूम में घुसने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने उसे रोका तो वो मुझे मार रही थी। तुम आकाश के पार्टनर हो, तुमने खून किया उसका? नहीं सर, मैंने आकाश का खून नहीं किया। मैं तो बस यहाँ पैसे लेने आई थी। वो 2 दिन पहले मुझे आकाश की जेब से एक पेपर मिला। उसमें इस पार्टी के बारे में लिखा था और उसमें जैकी का नाम भी लिखा था। जैकी को ढूंढ नहीं थे तुम? हाँ सर, दीपा से मुझे पता चला कि आकाश करोड़ों की डील करने वाला था और मैंने सोचा कि यहाँ पर आके डील के सारे पैसे लेकर भाग जाऊं। मतलब आकाश जैकी के साथ डील करने वाला था? हाँ सर, वो डांस करते करते मैंने जैकी के जेब से के रूम की चाबी निकाल ली थी। रूम में जाने ही वाली थी कि मैनेजर बीच में आ गए। अच्छा, रेडी पंकज, देखो जरा रूम में। सर, सच में मैंने आकाश का खून नहीं किया। हाँ सर, पक्का आकाश के पार्टनर ने उसका खून किया होगा। सर, हाँ, ये पैसों का नोट का बैग जैकी के रूम से मिला। इसे क्या हो गया? माय गॉड, क्या हुआ? क्या छुपा रही? कुछ नहीं।
हाथ दिखाओ। कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास थी वो अंगूठी, तुम हो आकाश की गुमनाम पार्टनर। जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था तब ये निशान तुमने छुपाया हुआ था। जब आकाश की अंगूठी में मैं पोलोनियम लगा रही थी तब मुझ पर भी उसका असर हो गया था। मैंने एंटी रेडिएशन दवा ले ली थी, लेकिन आकाश को पता चल गया था कि उसका साला गैर कानूनी धंधे में इन्वॉल्व था और वो उस ड्रग्स के धंधे में बहुत पैसे कमा रहा था। हमने कुछ गुंडों की मदद से रवि का ड्रग्स चुराने का प्लान बना लिया और तुम दोनों ने वो ड्रग्स वहां से भी गायब कर दिया। हाँ? मुझे आकाश की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। और आज इस पार्टी में जैकी के साथ डील करने वाली। हाँ, मिस्टर जैकी से डील कर दी और उन्हें बता दिया कि ड्रग्स बेसमेंट में मुझे बस उस रूम से पैसे निकालने थे, लेकिन ये साक्षी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। प्लान अच्छा था, लेकिन प्रिया जी कोई भी जुर्म कानून से बच नहीं सकता। और मिस्टर जैकी को भी हम लोग बहुत जल्द पकड़ लेंगे। उस अंगूठी ने सारी गड़बड़ कर दी। अगर विक्रम उस अंगूठी को नहीं चुराता तो आज मैं सारे पैसे लेकर कब कहीं देश छोड़कर जा चुकी होती। दो खून किए तुमने, कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।